कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में मुसल्ला कार सवार मुलजिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बाक हो गया। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिम असलहे के जोर पर लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगे तो मुलजिम ने फायरिंग करके एहलकार को कत्ल कर दिया। वाक़े से चंद लम्हों कबल की फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। हाथों में असला, बदतमीज लहजा और फिर लड़की का अगवा। यह है अमीर बाप का बिगड़ा बच्चा। डिफेंस में अफसोसनाक वाकया। फेज 5 में मुलजिम ने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि रोकने का मकसद यही था कि वो कोशिश कर रहा था कि खातून को अगवा करें। इसको देख के उन्होंने उसको रोका है, फिर वो भाग गया, उसका ताक़ुब किया है, फिर उसको वो रोकने में कामयाब हो गए हैं। फिर उसको साथ लेके जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ते के अंदर जो है उसने फिर कोई इनकी आपस में गलतफहमी हुई है, जिसके ऊपर उसने टीका फॉरवर्ड किया। पुलिस एहलकारों ने रोका तो मुलजिम ने बदतमीजी की। इतने में लड़की गाड़ी से उतरी और जान बचाकर भाग गई। मुलजिम ने भी वहाँ से गाड़ी भगाई और रफू चक्कर हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार दो पुलिस एहलकारों ने मुलजिम का ताक़ुब किया और रोक दिया। मुलजिम पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने लगा, धमकाने लगा। आखिरकार मुलजिम ने अपनी ही गाड़ी में एक पुलिस एहलकार के साथ थाने जाने के लिए हामी भर ली। अहले खाना का कहना है अब्दुर्रहमान एक बहादुर इंसान था, इसकी अगले माह शादी भी थी। पुलिस ने मुलजिम की गाड़ी और असला कब्जे में ले लिया और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।